जो खान साहब से मुलाकात हुई उसमें स्पेशली वो जिस तरह फैसल भाई ने भी बताया, ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया कल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिसको उन्होंने बहुत सराहा है। और मज़ीद हम पूरे पाकिस्तान में जो हमने प्रोटेस्ट करना है ख़वातीन विंग ने, उसके बारे में भी हमने खान साहब को बताया। उन्होंने भी इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया। और मैं यहाँ अनाउंस करती चलूँ कि पेशावर में हम एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये चीज़ें हाईलाइट करेंगे। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन राइट्स की कमेटी बनी है PTI की, और मैं उसकी मेंबर भी हूँ, जहाँ हम ये सारे जो ख़वातीन पे ख़ास तौर पे जुल्म हुआ है जिस तरीके से, उसको हाईलाइट करेंगे। और खान साहब का भी यही कहना था कि हमारी जो रिवायात हैं, इस्लामी रिवायात हैं, जो हमारी सकाफ़ती रिवायात हैं, उसमें जितना भी दौर गुजरा है पाकिस्तान का, उसमें इस तरीके से ख़वातीन को कभी टारगेट नहीं किया गया कि उन घरों की चादर और चार दीवारी की पामाली की जाए। सियासी कारकुनान हैं तो उनकी तजलील की गई है। और जिस तरह बुशरा बीबी हैं, वो एक घरेलू पर्देदार खातून है जिनको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को झुकाया जा सके या उनसे कोई जिस तरह उन पर प्रेशर डाला जा सके। अब जो बात हुई थी अलकादिर केस की, उसके बारे में भी आज भी वो यही बात कर रहे थे। जो हमारे वकला की भी उनसे बातचीत हो रही थी कि ना हुकूमत को 1 रुपए का नुकसान हुआ है, ना इमरान खान को 1 रुपए का कोई फायदा हुआ है, ना इस केस में कोई करप्शन जो है वो साबित की जा सकी है। और बुशरा बीबी का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती जो है वो 7 साल कैद की सजा दी गई है और एक ऐसे जज को लगाया गया जिसने जो मिसफिट थे इस केस को सुनने के लिए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा निज़ाम इंसाफ है वो किस तरह पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये सब बातें जो है ये ख़वातीन के हवाले से और बिलखसूस बुशरा बीबी के हवाले से ये ख़वातीन विंग इसको बारहा उजागर करती रही। इद्दत केस का जिक्र हुआ, इद्दत केस में किस तरीके से जो जुबान इस्तेमाल हो रही थी उसके केस खड़े हुए, इंतहाई बेहुदा और गलीज केस जो ना इस्लामी किसी मुआशरे के तकाजों पे कहीं से पूरा आता था और बैनुल अक़वामी उसके ऊपर कितनी हमारी सुक्की हुई है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह वुमेन विंग ने लीड किया था। और इंशाल्लाह ये भी जो नाइंसाफी हुई है इसके लिए हम हर जगह आवाज उठाएंगे। बुशरा बीबी जो है वो हमारे लीडर की इज्जत है और अगर उनको टारगेट किया जा रहा है तो बेसिकली सारा निशाना इमरान खान है। पहले भी ये बात बिल्कुल आया है कि टारगेटिंग सिर्फ इमरान खान की जाती है और एक गलत किस्म की जो है ये एक रिवायत कायम की जा रही है जो इस किस्म की तस्वीर है। और उन्होंने ये भी बयान दिया कि डिक्टेटर्स का दौर भी आया और बदतरीन दौर में सिवाय याया को हटा के किसी दौर में भी इस तरीके से ख़वातीन की टारगेटिंग नहीं हुई। वजह ये कि और मुशर्रफ के दौर में भी जिस तरह डिक्टेटर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने ये बयान दिया कि या पार्ट 2 के दौर में जिस तरह ख़वातीन को घसीटा जा रहा है और सियासी इंतकाम का बहस का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तजलील की जा रही है। इसकी ना हिस्ट्री में कहीं मिसाल मिलती है, ना सियासी रिवायात, ना इस्लामी रिवायात, ना सकाफती रिवायात पे ये कहीं पूरी पड़ती है। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत कर रहे हैं, जुबान से भी कर रहे हैं, बाहर निकल के भी करेंगे और हमने एहतजाज भी करना है। और इस पे भी खान साहब को हमने भी आगाह किया और वो खुद भी इस बात पे बड़े हमसता हुए कि जब भी प्रोटेस्ट के लिए ख़वातीन भी बाहर निकले तो जिस तरीके से पुलिस उनको आके उठाती है या उन पे झूठे केसेस बनाए जाते हैं और जिस तरह उनको घसीटा जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, ये इस मुल्क की जो आईनी और कानून है, आइन और कानून है, उसकी बेहुरमती भी है, उसको रद्दी की टोकरी में डालने के बराबर है। तो इंशाल्लाह पेशावर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ख़वातीन का कन्वेंशन की सूरत में, जिसमें हम ये सारे जो ख़वातीन पे FIR झूठे केसेस और तशद्दुद किया गया और सबसे ज़्यादा ये कि बुशरा बीबी को जिस तरीके से टारगेट किया गया उसको भी हाईलाइट करेंगे। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे और बाकी जो है वो इस चीज़ को हम लेकर आगे चलते रहेंगे। दो चीज़ों की तस्दीक कीजिएगा। एक तो ये कि कहा गया कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा बीबी साहिबा का तर्जुमान मुकर्रर करती है पानी PTI, एक तो इसकी तस्दीक कर दें। दूसरा ये कि आज मिशाल का जो मामला अदालत में सामने आया, अबानी PTI एक बड़ा लीडर उसके वकील जो है वो मुतालबानामा पेश करें जिनका लाइसेंस सस्पेंड, इसके ऊपर अबानी PTI का क्या क्या? नहीं, मशाल ने उसमें जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि उनका लाइसेंस बहाल हो गया और उसको KP में जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने बहाल कर दिया। वो एक जिम्मेदार बच्ची है और मेरा नहीं ख्याल कि वो फोकल पर्सन तो बीबी की वो है ऑलरेडी है और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसा होगा। मिशाल ने वहाँ पे क्योंकि उनका ज़ाती मसला था और इसमें किसी और का तो मसला था नहीं,
तो उन्होंने आर्ग्यू भी किया वहाँ पे और अपने आप को डिफेंड किया। तो मैं तो बतौर वकील जो मैंने उनको हमेशा बतौर वकील देखा है और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात हो। आज प्रोसिक्यूशन को और एक देखिए खातून वकील आती हैं तो उनसे कोई ऐसी ख़ास तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इतने वकील आते हैं वो भी आती हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मिसाल आ जाती है तो बिल्कुल आ जाए, उसमें क्या मसला है। सर जमशेद चीमा खुशा बीबी की नुमाइंदगी देखिए बीबी को डिफेंड करने में या बीबी के लिए आवाज़ उठाने में किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। बाकी ये मामला पार्टी की सतह पे होते हैं। अगर कोई मामला होगा तो बिल्कुल नोटिफिकेशन या इस किस्म की जो ऐलान है वो पार्टी की सतह पे किया जाएगा। मैं तो क्योंकि पार्टी की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी यहाँ पे खड़ी हैं और गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब के हमारे दूसरे जो ऑफिस होल्डर हैं वो उसके मुताबिक अगर कोई करेंगे तो आपको रिलीज कर देंगे पार्टी की सतह के ऊपर। मुझे कोई अनाउंसमेंट का या इस तरह ना तो मेरा काम है ना मैं करता हूँ। थैंक यू सर।